अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नवाज शरीफ की लंदन में मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके चेहरे के तासुरात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फ्लुएंसी, सवाल जवाब मुख्तलिफ जो कि फीडेड होते हैं इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत कुछ बता रही है। वो बकौल पीटीआई की या कुछ सोशल एक्टिविस्ट या सोशल या मुख्तलिफ सियासी कमेंटेटर के कुछ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ चार्ज शीट नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गोया विक्ट्री स्पीच थी। नवाज शरीफ बता रहे थे कि कैसे इमरान खान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ इदारों में मौजूद पर्सनल ने, पूरे इदारे को उन्होंने टारगेट नहीं किया, मुख्तलिफ पर्सनल्स का जिक्र किया उन्होंने कि कैसे उनको जो है इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक ग्राउंड बनाया गया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, मुख्तलिफ इमोशनल मोमेंट्स का हवाला भी उन्होंने दिया और उनकी पूरी जमात को विक्टिम बनाया गया। और न सिर्फ ये कि उनकी जो पहली हुकूमत थी उनको उसे अपाहिज बनाया गया, बल्कि आने वाली हुकूमत जो उनकी बन सकती थी उसे भी बनने नहीं दिया गया और सारे प्रोसेस का उन्होंने जो है वो ग्राउंड बनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मरियम नवाज इन तमाम चार्जेस से सुखरू हो गई है, कामयाब हो गई है और उन्होंने उसको मुबारकबाद दी और उन्होंने उनकी पॉलिटिकल इमेज बनाने की कोशिश की, जो कि मुस्लिम लीग नून का जो है वो रिसेंट पास से यही उनकी कोशिश है कि वो मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर या कि उसका फेस जो है वो बनाए। तो एक तो ये बात थी और दूसरे ये एक विक्ट्री स्पीच थी और दूसरा ये कि वो आने वाला दौर है उससे मुस्लिम लीग का दौर जो है वो इतने एतमाद के साथ, इन्हें इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्लिम लीग का दौर जो है वो गोया करार दे रहे थे कि अब जो है वो उनका ही दौर आ रहा है और उनकी वापसी होगी और उनके जितने जो मुख्तलिफ हर्डल्स थे वो ख़त्म हो गई और अब जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली होगी वगैरह वगैरह मुस्लिम लीग नून के ज़रिए से। एक चीज़ हमेशा से मैंने जो है समझाने की कोशिश की है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे कि मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मरियम नवाज की डिस्क्वालिफिकेशन थी। वो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की उनकी सज़ा से उनको कोई मसला नहीं था, वो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो किसी ना किसी तरह से बन सकता था, लेकिन मरियम नवाज जो थी वो एट द स्टार्ट ऑफ हर करियर वो जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मसला था। वो मरहला उन्होंने कामयाबी से जो है वो पार कर लिया या कामयाबी से उनको जो है वो सारे मामलात हल हो गए। अब नवाज शरीफ का तो कोई मामला ही नहीं है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन या उनकी सज़ा जो है वो तो कोई मामला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ताहयात नहली को ड्रैकोनियन लॉ जो है वो करार दे चुकी है और इसका फैसला जो है वो क्या आने वाला है वो आप लोगों को पता है। जबकि जो उसकी सज़ा थी वो ऑलरेडी वो पूरी कर चुका है, जेल में दिन और रात काउंट होता है और उनकी जो सज़ा थी उसमें बीच में वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन पे सदर जो है वो मुख्तलिफ सज़ाएँ जो है वो माफ़ कर देता है, मुख्तलिफ मौक़े त्यौहार के मौके पे मुख्तलिफ जो है वो ड्यूरेशन में सज़ाएँ माफ़ होती हैं, तो उनकी सज़ा तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मामला आना है और मामला जो है वो ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट इसको शायद अपील में भी ना लेकर जाए और ये उनके लिए जो है वो कोई अभी इतना बड़ा मामला नहीं है। इसहाक डार भी आप वापस आ चुके हैं, जो नून वाली जो लॉबी है जिसमें नून और शीन की बात होती है, तो जो नून वाली लॉबी है वो तकरीबन उनके लिए सारा ग्राउंड जो है वो सेट हो चुका है ऑलरेडी। सो अब मामलात जो वो बता रहे थे कि तीन चीज़ें उन्होंने की। एक तो ये कि वो बता रहे थे कि जो उनके खिलाफ ग्राउंड बना वो सारा झूठ था और वो सुरखरू हो गए और वो टाइम ने जो है वो साबित कर दिया। दूसरा ये कि वो बता रहे थे कि मैं हूँ और फ्यूचर जो है वो हमारी है और जो है वो सारी चीज़ें। और तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने या जिन जिन फैक्टर्स ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया, जिसमें इमरान खान जो है वो एज एन एक्टर जो एज एन एजेंट इस्तेमाल हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो है, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में आप लोगों को शायद लगता हो कि वो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन वो अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करते। और ये चीज़ कि वो अपनी हुकूमत को गोया बता रहे थे कि आप लोग हुकूमत में हो
और मेरे साथ ये करने वाला शख्स जो है वो अभी तक आज़ाद क्यों है, वो उसे क्वेश्चन कर रहे थे और वो एक जो है वो एक किस्म के जो आप कहते हैं कि हिदायत दे रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। सो ये इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ ना मुस्लिम लीग नून ना PTI जो है वो महाज खोलना चाहती है। वो अंडर जब टेबल होते हैं या मुख्तलिफ बैकडोर चैनल में जो राब्ते होते हैं वो कभी भी अपने मामला इनके साथ ख़राब नहीं करती। इनको अगर आप PTI का मौक़िफ़ सुने तो वो कहते हैं सारी फला सारे इदारे में सारे लोग बुरे नहीं हैं, ये जो हमारे ख़िलाफ़ है ये बुरे हैं। और मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है कि पूरे इदारों ने हमें जो है वो ख़राब नहीं किया। मिसाल के तौर पर जुडिशरी के हवाले से जो कहती हैं कि तो वो कुछ मखसूस लोगों का नाम लेते हैं। इसी तरह नैब में फिर वो सिर्फ चेयरमैन को जो है वो निशाना बनाते हैं। और इसी तरह अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए उसमें भी सिर्फ स्पेसिफिक सेलेक्टिव लोगों को जो है वो तनकीद का वो निशाना बना रहे हैं और बनाते आए हैं। सो मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले वक्त में जबकि आर्मी ने जो है वो फैसला किया है कि वो न्यूट्रल्स रहेंगे, पॉलिटिकली जो है वो एपॉलिटिकल रहेंगे, वो कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो अब ऐसा लगता है कि अगरचे इमरान खान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी जिस अंदाज में बन गई थी, जिस अंदाज में वो एक लीडर बन गए थे, वो सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स भी हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई आ सकती है। और जब अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, जो कि उस सूरत में वापस आएंगे कि ये ताहयात नाअहली वाला मामला जो है वो ख़त्म और उनकी जो सज़ा है ज़ाहिर बात है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है, उसके लिए भी मामला जो है वो बन जाएंगे। तो इन सिचुएशन में फिर क्या होगा कि मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट है और मुझे नहीं मालूम कि ये एतमाद उनको कहाँ से आया, क्योंकि ग्राउंड में तो इनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो उनके एतमाद से जो है वो समझना चाहिए कि हवा जो है वो किस जानिब जो है वो चल रही है और किन चीज़ों को जो है वो इनकी मुस्कुराहट, इनके एतमाद को जो है वो इंडिकेट किन चीज़ों को वो इंडिकेट कर रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।